अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। हम नस्तालिक कर रहे थे और नस्तालिक की हम पूरी तख्ती कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बे की तख्ती शुरू करेंगे और मैंने आपको बताया था हम देखेंगे कि बे को हम जब दूसरी अशकाल के साथ जोड़ते हैं तो वो कैसी शक्ल बनती है। तो आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और उससे पहले एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा बताती हूँ, तो हम मोहम्मद बिन क़ासिम के दौर को डिस्कस कर रहे थे। हमने बताया था कि मोहम्मद बिन क़ासिम जब आया था बर-ए-सग़ीर में तो अपने साथ कैलीग्राफ़ी और नस्तालिक और इस्लामी दस्तूर लेकर आया था। तो जब कैलीग्राफ़ी आई थी तो उस वक्त जो कैलीग्राफ़ी की जाती थी वो कूफ़ी जो स्टाइल था उससे बहुत मिलती जुलती थी। हम ख़त कूफ़ी भी करेंगे लेकिन हम अभी जो है नस्तालिक कर रहे हैं। तो चलें आएँ अपनी तख्ती शुरू करते हैं और फिर इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हम बे की तख्ती शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि बे को जब हम हुर्फ मिला के लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, बे के साथ जब दूसरे हुर्फ मिलाते हैं। तो आज हम जो कर रहे हैं वो है बे के साथ अलिफ के साथ बे के साथ ये तक करेंगे, ठीक है। तो आप देखते जाएं। हमने बे की बड़ी शक्ल तो देख ली थी, अब हम बे की छोटी शक्ल देखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, छोटा बे, ठीक है, और फिर अलिफ। तो ये क्या शक्ल बनेगी, बा। सही है जी, बे के साथ अलिफ की शक्ल बन रही है बा। ये आ गया बा का नुक्ता, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, बे के साथ ते और बे के साथ बे। उसके लिए हम रखेंगे नोक। नोक से हम लिखेंगे ऐसे जैसे हम सीन बना रहे थे ना, वैसे ही इसका एक शोशा बनाएंगे और फिर यहाँ से हम लेंगे पूरा ख़त और फिर अब हम बनाएंगे बे। ये हमने बनाया बे के साथ बे या बे के साथ ते, ठीक है। ये हो गया बे के साथ ते, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम इन करूँ, थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। ऑलरेडी पूरा जूम इन है, ठीक है। बे के साथ हो गया ये ते। अब हम बनाएंगे बे के साथ जीम। अच्छा, बे के साथ जीम जब हम बनाते हैं तो ये देखें कैसे बनेगा। यहाँ हमने लेटी हुई अलिफ बनाई, ठीक है, ये बन गई लेटी हुई अलिफ। अब हम जीम उसी तरह बनाएंगे अपनी नोक से, जैसे हम नोक से बनाते थे जीम। ये हमने नोक से जीम बनाया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हम यहाँ इसकी जहाँ से हमने जीम स्टार्ट किया था वहाँ तक खींचते थे, बिल्कुल इसी तरह हमने इसे खींचा। तो ये हो गया बे और जीम का आधा हिस्सा। अब हम जीम का पेट बनाएंगे। जीम का पेट बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसे हम बना रहे थे। ये हो गया जीम का पेट, ठीक है। बे 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 अलिफ और बे जीम, यह आ गया जीम का नुक्ता, ठीक है। अब हम बे दाल करेंगे। बे दाल क्या करेंगे, बे तो वही वाला बनेगा, एक ख़त बनाया, पूरा ख़त रख के बे बना दिया, ठीक है। अब दाल कैसे बनाएंगे, हम दाल उसी तरह बनाएंगे। ये हमने अलिफ बनाया था, हमने यहाँ निकाल के हल्का सा ख़त रखा और फिर अपनी नोक से दाल बना दिया। ये हो गया बे दाल, ठीक है। अब बे का नुक्ता लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया बे दाल, सही है जी। अब हम बनाएंगे बे रे।
बेरे कैसे बनाएंगे, इसे हम 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे बेरे को। अच्छा, ये अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं अगली जब तख्तियाँ करवाऊँगी तो एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के सही तरह करवाऊँगी। अभी भी आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा तो ये देखिए, हमने एक ये हिस्सा बनाया, फिर हमने इसको यहाँ से तोड़ के यहाँ लेकर आए, सही है। और फिर हमने रे, जिस तरह हम दाल बना रहे थे या हम रे बना रहे थे खाली वाला, उसका नीचे वाला हिस्सा बना रहे थे, उसी तरह हमने ये नीचे वाला हिस्सा बना दिया, तो ये बन गया बेरे। ठीक है, 3 हिस्सों में तोड़ के हमने क्या बनाया, बेरे बनाया। अच्छा, आपने स्ट्रोक्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता लगाने, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जितने आहिस्ता आप लिखेंगे उतनी खूबसूरती से आपसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेरे। अब क्या हम बनाएंगे, हम बनाएंगे बेसीन। ठीक है, बेसीन के लिए देखें, ये आया छोटा अलिफ, सही है। फिर हमने बनाया बे का शोशा। ठीक है, अब बे के शोशे के बाद हमने बनाया ये सीन के शोशे, और ये हम छोटा अलिफ बनाते थे, और छोटे अलिफ के बाद हम क्या बनाते थे, सीन का पेट। जब हम छोटा अलिफ बनाते थे उसके बाद हम बनाते थे सीन का पेट, तो हमने बना दिया सीन का पेट। ठीक है, अब हम बनाएंगे बेशीन। ठीक है, बेशीन हम उसी तरह बनाएंगे, खींचा हुआ शीन बनाना है हमने, तो हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे बे का शोशा। ठीक है, यहाँ पे लाके हमने रोक दिया, हमने पूरे शोशे की तरफ नहीं गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब यहाँ से हमें क्या करना है, शीन खींचना है। तो हम शीन कैसे खींचेंगे, ये देखें, मैं थोड़ा सा अपनी कॉपी को अपनी तरफ मोड़ रही हूँ ताकि मैं जब खींचूँ तो आसानी से खींचे। ये देखें, ये खिंच गया शीन, सही है। अब हमने छोटा अलिफ बनाना है, ये बना छोटा अलिफ, और फिर बना गुन्ना। ये हो गया बेशीन। अब हम नुक्ते लगाते हैं इसके, बे का नुक्ता ये आया, और शीन के नुक्ते ये आए। बेसीन के नीचे भी नुक्ता लगा देते हैं, ये आ गया बेसीन का नुक्ता। ठीक है, बेशीन, बेसीन आपको दिख रहा है। ये मैं कैमरे को थोड़ा सा और करीब करूं, चलिए मैं कैमरे को थोड़ा सा और करीब करती हूँ। करीब हो गई ये तख्ती, अब आपको नजर आ रही है, बे अलिफ, बे ते, बेजीम, बेदाल, बेरे, बेसीन और बेशीन। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे बेस्वात। ठीक है, बेस्वात कैसे बनेगा, ये देखें, ऐसे नजर आएगा। यस, बेस्वात कैसे बनेगा, ये देखिए। हम कैसे बनाएंगे बे, हम बे बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बे बना रहे थे। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी सी एक अमेंडमेंट करेंगे, वो ये करेंगे कि हम यहाँ से बे को हम जैसे कर रहे थे वैसे हम थोड़ा दाल वाले स्टाइल से हम बे बनाएंगे, हल्की सी अपनी नोक का इस्तेमाल करेंगे और बे बनाएंगे इस वक्त। ठीक है, और अब हम बनाएंगे इसमें स्वाद। स्वाद कैसे बनता था, स्वाद बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे जैसे बनता है स्वाद, यहाँ लाके इसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख के हम पूरा ख़त लगाएंगे और फिर बनाएंगे यहाँ से, ये आ गया स्वाद।
ठीक है। बेस्वाद, स्वाद उसी तरह स्वाद का पेट खींचेंगे जिस तरह हम पेट खींच रहे थे। ठीक है। अब पेट में आपको बना देती हूँ इसका। पेट कैसे बनाते हैं? स्वाद का, सीन का, शीन का, इनका पेट एक जैसा होता है। अगर आप इसका पेट सीख जाएंगे तो स्वाद, सीन, शीन का पेट सीख जाएंगे। ठीक है। अब क्या है, इसका नुक्ता लगा देते हैं। सही है, यह हो गया बेसीन। अब बेसीन आ गया तो बे तोएं खुद ही आ जाएगा। सीन के ऊपर अगर आप अलिफ लगा दें तो तोएं बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमने क्या किया, हमने बे बनाया और हमने बे बिल्कुल वो दाल वाले स्टाइल में बनाया था। सही है। स्वाद और तोएं के लिए हम ये वाला बे बना रहे हैं। ठीक है। हमने जैसे स्वाद में खींचा वैसे ही हमने तोएं की ये बनाई और फिर हमने यूँ निकाल दी। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरह जैसे हमने दाल वाला स्टाइल किया था, अपनी नोक से कलम की इसे आगे बढ़ाएंगे। ये हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, अलिफ बनाएंगे। अलिफ बहुत मेन चीज़ है। अगर आपको अलिफ बनानी आ जाएगी तो आधी तख्ती आपको अलिफ से वैसे ही आ जाएगी। ठीक है। तो जो कमी पेशी होती है ना, उसे आप बाद में अपने पेन से या कलम से बराबर कर लिया करें। ठीक है। ये हो गया बे तो। ठीक है। बे तो हो गया। अब लिखेंगे हम बे आइन। सही, हम बे आइन यहीं बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह है। तो हमने बनाया बे। इसमें भी हम कौन सा वाला बे बनाएंगे, जो नोक से बन रहा था बे, हम वाला बे बनाएंगे इसमें। ठीक है। असल में इन उसमें जब हम नोक वाला बे बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा खूबसूरती से बनता है। ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ कलम रखा और फिर आइन बनाया। आइन के लिए हमने उसी तरह जैसे जीम के लिए हम खींच रहे थे वो खींचा। अच्छा देखें, ऊपर जो आइन बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ये आ गया आइन। ठीक है। ये आ गया आपका आइन। ठीक है। अब आइन का पेट हम उसी तरह बनाएंगे जैसे हम जीम का पेट बना रहे थे। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके कलम और कॉपी की डायरेक्शन सही होगी तो आपका हुर्फ बिल्कुल सही बनेंगे। ठीक है। बे और आइन बन गया। ये आ गया बे का नुक्ता। सही है। अब आपने बनाना है बे और फे। बे और फे हम कहाँ बनाएंगे, हम यहाँ बना लेते हैं बे और फे। सही है। अब हम इसमें सिंपल वाला बे बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे हम बे लेकर आए। ठीक है। रोक दिया यहाँ पे हमने बे लाकर। अब हम क्या करेंगे, हम फे के लिए यहाँ लेकर जाएंगे, यूं लेकर जाएंगे और फिर हम फे को यहाँ लाकर रोक देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे हम बे बना रहे थे, वैसे हम फे बनाएंगे। नजर आ रहा है? मुझे बार बार कैमरे में उठ के देखना पड़ता है, इसलिए आई होप नज़र आ रहा होगा, आई होप सही बन रहा होगा। नीचे वाली लाइंस में अक्सर मुझसे गलती हो जाती है, लेकिन आई एम ट्राइंग के सही बने। ठीक है। अच्छा, ये हो गया बे और फे। ठीक है। अब हमें बनाना है बे और खाफ। बे और खाफ कैसे बनाएंगे, हम यहाँ बना लेते हैं बे और खाफ। ठीक है। थोड़ा सा कॉपी को टिल्ट करूँगी अपनी तरफ ताकि मेरा हाथ सही पड़े। कैमरे के साथ जो है ना, ये लिखना एक बड़ा मुसीबत हो जाता है, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड करना होता है तो फिर लिखना पड़ता है।
ठीक है, ये बन गया बे आपका, नॉर्मल बे। खाफ हम कैसे बनाते थे? हम यूं खाफ बनाते थे, ये। ठीक है, हमने इस वक्त मोड़ के खाफ नहीं बनाया, जो हम फे और खाफ मोड़ के बनाते थे, हम यूं करके बनाते थे, याद है? हम यूं करके लाते थे खाफ और फे को, इस तरह करके यूं करके लाते थे। अभी हमने मोड़ के नहीं बनाना है, ठीक है? जब हम मिला रहे हैं लफ्ज़ों को या हम हुर्फ को मिला रहे हैं तो हमने मोड़ के नहीं बनाना है। ये हो गया बे और खाफ, सही है? ये हो गया बे और खाफ, ठीक है? अब हम क्या बनाएंगे? बे और खाफ के बाद बेकाफ, ठीक है? तो बेकाफ कैसे बनेगा? बेकाफ ऐसे ही बनेगा, पहले एक खत रखेंगे यहाँ पे, फिर इसका बे का शोशा बनाएंगे यूं करके, काफ के लिए अलिफ खींचेंगे और फिर क्या करेंगे? जैसे हम बे के लिए खींचते थे वैसे ही हम इसके लिए खींचेंगे। ये हो गया बेकाफ, ठीक है? अब इसकी डंडी बना देंगे। इसकी डंडी हम कैसे बना रहे थे? टेढ़ा अलिफ रख के ये खींचते थे, बन जाती थी डंडी। बेकाफ हो गया, सही है? ये क्या बन गया? बेकाफ। अच्छा, बहुत घिचमिच हो रहा है, आपने बहुत आराम से बनाना है। मैं बहुत घिचपिच कर रही हूँ। अब क्या बनाएंगे हम? बेमीम। अच्छा, बेमीम देखिएगा कैसे बनेगा, ये बिल्कुल अलग बन रहा है, इसमें देख लें एक दफ़ा बेमीम कैसे बन रहा है। बे के लिए हमने क्या किया? हमने यूं लेकर आए, ठीक है? और फिर हमने मीम कैसे बनाया? जैसे मीम बना रहे थे, एक खत लगाया, ये खत लगा, ठीक है? खत लगाने के बाद हम क्या करते थे? हम इसे यहाँ से नीचे लेकर आते थे और यहाँ पे लाके छोड़ देते थे। हम छोड़ देते थे और फिर किस चीज़ का इंतज़ार करते थे? हम क्या कहते थे? यहाँ पे हम एक अलिफ लगाएंगे, तो हम बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे लगा देंगे एक अलिफ, ठीक है? क्या हो गया आपका? बेमीम हो गया। अब हम बनाएंगे बेवाव। बेवाव कैसे बनेगा? बेवाव बहुत इजी है, आपने बे बनाया, यहाँ पे आपने वाव बनाया, फिर आपने बिल्कुल उसी तरह जैसे आप दाल बना रहे थे पिछले, आपने अलग अलग हुर्फ में जैसे आपने वाव बनाया था, बिल्कुल ऐसे ही आपने बेवाव बना लिया, ठीक है? ये हो गया आपका बेवाव। बे छोटी है, देखें कैसे बनेगी। अच्छे से भी मैं टुकड़ों में तोड़ के बताऊंगी। एक टुकड़ा ये नजर आ रहा है ना आपको, दूसरा टुकड़ा इसका हम ये बनाते हैं और तीसरा हिस्सा जो है इसका वो यूं है, सही? बे छोटी है बन रही है, ये बी, बे छोटी है बी, ठीक है? अब क्या है? अब बनाएंगे इसका बाकी का हिस्सा, जो इसका पेट है वो बनाएंगे अब हम। ये बन गया बे छोटी है बी, ठीक है? ये हो गया बी। अच्छा, आपको नजर नहीं आ रहा, सॉरी। ये हो गया बे छोटी है बी, ठीक है? अब क्या है? अब बे बड़ी है,
यहाँ तक बनाया, फिर यहाँ तक बनाया और फिर यहाँ से इसे खींच दिया अपने किससे, कलम की नोक से। सही है, बे बढ़िए बे। ये हो गया हमारा बे। तो इसमें हमारी जो बे की तख्ती है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। एक मिनट, मैं इसे पूरी तरह दिखाती हूँ कि जो बे की तख्ती है हमारी वो कंप्लीट हो गई है अब। ठीक है, ये बे की तख्ती हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने बे अलिफ से लेके बे बढ़िए बे तक हमने सारे हुर्फ कवर कर लिए हैं कि जब ये मिलाकर लिखते हैं तो कैसे बनते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ये स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, मैं आपको इसकी पूरी वर्कशीट भेज दूँगी और फिर आप इसे पूरी तरह कर सकते हैं। इसे देख देख के आप बे की तख्ती, बे के साथ हुर्फ मिलाना सीख लेंगे। हाँ जी, तो आपकी तख्ती हो चुकी है बे की। इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका हाथ रवां होगा, और रवां होगा तो आप अच्छे से अल्फाज बना सकेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके खूबसूरती आएगी आपके लिखने के अंदाज़ में और इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। बस आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़नी है। बे की तख्ती के बाद हम जीम की तख्ती करेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको जीम की तख्ती करना सिखाऊंगी और जीम के साथ हुर्फ मिलाना सिखाऊंगी कि जीम की छोटी शक्ल के साथ हुर्फ कैसे मिलाते हैं और वो कैसा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।